जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि यूपीएसआई के सभी के एग्ज़ाम डेट आ चुके हैं और एग्ज़ाम सिटी भी आ चुकी है दोस्तों। तो आज आपके लिए हम ये टॉपिक लेके आए हैं, यातायात चिन्ह यानी ट्रैफिक सिग्नल। आपको पता है कि पिछली बार हर एक शिफ्ट में दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था इसी लेसन से। तो आई होप दोस्तों यहाँ से फिर से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। और वो 2.5 अंक आपको देकर जाएगा, कम से कम 2.5 अंक आपको देकर जाएगा। तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस क्लास को। उसको पहले बता दें भैया, चैनल पे अगर पहली बार हैं तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, बेल आइकन अवश्य प्रेस करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, उससे पहले हम बता दें कि एक दोस्तों हमने ये मैराथन क्लास बनाई है हिंदी की दोस्तों। इसमें सभी प्रकार के पुरस्कार हमने शामिल किए, इसे देख लीजिएगा, इसका लिंक हम नीचे दे देंगे। जिसमें आपको बता दें 12 प्रकार के पुरस्कार हमने शामिल किए हैं। ये शायद यूट्यूब पे पहली बार होगी दोस्तों जब 12 साहित्य के पुरस्कार एक ही वीडियो, जैसे ज्ञानपीठ हो गया, साहित्य अकादमी हो गया, व्यास सम्मान, सलाहकार सम्मान, मूर्ति देवी और भारत भारती, बाल साहित्य, इंदु अंतरराष्ट्रीय, मंगला प्रसाद सुविधा, नेहरू पुरस्कार, जो भी है दोस्तों लगभग 12 प्रकार के पुरस्कार एक ही वीडियो में शामिल किए। ये भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा दोस्तों एक वीडियो और है जो कि आपके लिए बहुत सारे नंबर की करवा सकते हो दोस्तों, जनहित याचिका की। देखिए इस पे हमने भैया केवल आपको देख लेना है, रटा हम अपने आप देंगे, ठीक। केवल आपको देखना है इस वीडियो को, जैसे परमानेंट कटारा बना, भारत संघ क्या होता है, ये सभी चीजें लगभग 70 प्लस दोस्तों जनहित याचिकाओं के बारे में हमने एक ट्रिकी माध्यम से बहुत अच्छे लहजा में दोस्तों आपको सिखाने की कोशिश की। अगर आप इच्छुक है देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज हम ट्रैफिक सिग्नल के बारे में वीडियो। दोस्तों चलिए देखते हैं। देखिए अब देखिए हम देखेंगे भारत में महत्वपूर्ण यातायात के चिन्ह। आपको पता है दोस्तों कि यातायात की अगर आप बाइक चलाते हैं तो उसके लिए दोस्तों इन चिन्हों का पालन करना अति आवश्यक होता है। और ऐसे एक चिन्ह आपके पिछली बार हर एक शिफ्ट में पूछे गए थे, तो उनकी आप देखते हैं। तो दोस्तों अगर हम इसकी बात करें, देखिए ये चिन्ह बना हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, एक तरफा ट्रैफिक नियम, यानी कि इस जगह गलत साइड में वाहन को ले जाना स्वीकार नहीं होगा दोस्तों। आपको बता दें इसमें क्या होगा दोस्तों, आप इसी साइड से जा सकते हो दोस्तों, उस साइड से नहीं आ सकते, क्योंकि देखिए इस पे तीर का ऐसा निशान पड़ा है। इसका मतलब उस साइड से नहीं आ सकते, मतलब एक ही साइड से आप इस पे ट्रैफिक चला सकते हैं, ठीक है। मतलब इस जगह गलत साइड से वाहन को ले जाना स्वीकार नहीं होगा। अगर आप आते हैं गलत दोस्तों रास्ते से तो आपको पेनाल्टी देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला है, देखिए दोनों दिशा से वाहन चालन वर्जित है। देखिए दोस्तों, देखिए ये इस तरफ वो आगे तरफ दिखा रखा है, फिर दोस्तों पीछे तरफ दिखा रखा है, और दोनों पे क्या है, क्रॉस चिन्ह है। देखिए क्रॉस चिन्ह जहां कहीं भी लगता है उसका मतलब क्या होता है, वो मना है। तो दोस्तों दोनों तरफ से दोस्तों इस एरिया में कोई भी वाहन ले जाना स्वीकार नहीं होगा, चाहे दोस्तों आप इधर से आए, ये दोस्तों इधर से आए। अगर ऐसा लगा दोस्तों, इसका मतलब यहाँ पे किसी भी तरफ से आपको आना मना है, वाहन आपका यहाँ पे निषिद्ध है, यानी कि आवागमन क्या है, निषिद्ध। देखिए ऐसा चिन्ह जहां भी कहीं मिलता है, क्रॉस मान ले दोस्तों, देखिए क्या है, यहाँ पे ऐसा बना दे और इस पे कार का चिन्ह बना दिया दोस्तों। कार के चिन्ह के बाद अगर ऐसे खींचते, इसका मतलब क्या, यहाँ कार खड़ा करना मना है। देखिए आप कहीं कहीं दिखता है ये पी लिखा होता है, पी मतलब क्या, पार्किंग। इस पे ऐसे क्रॉस मारते, इसका मतलब क्या, कार खड़ी करनी यहाँ पे मना है, ठीक है। साइकिल बना हुआ मिल जाए दोस्तों, गोले में साइकिल बना हुआ मिल जाए और उस पे ऐसा चिन्ह मार दे, मतलब यहाँ पे साइकिल चलाना मना है। यानी जहां कहीं भी ऐसा चिन्ह पड़ता है उसका मतलब होता है निषेध, यानी कि वहां पे निषिद्ध है वो चीजें, ठीक है, मना है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए दोस्तों ये दिखा है, अब देखिए ये साइन मना है दोस्तों, ये किस तरफ को मुड़ा है दोस्तों, बाएं तरफ को, यानी बाएं तरफ को मुड़ा है, मगर इस पे क्या है, ऐसा चिन्ह मार दे यानी कि निषेध है, यानी आपको बाएं तरफ मुड़ना ही नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि बाएं मोड़ क्या है, निषिद्ध है, बाएं मुड़ना मना है। अगर आप फिर भी मुड़ते हो तो आपका चालान काटा जाएगा, ठीक है। इस साइन का अर्थ होता है कि आप बाएं ना मुड़े। अब देखिए अगर इस तरफ को होता दोस्तों, यही साइन देखिए गोले में होता और इस तरफ को साइन होता, ठीक है, इस तरफ को साइन होता और यहाँ पे फिर से दोस्तों ऐसे होता, तो इसका मतलब दाएं मुड़ना माना होता है ना। तो ऐसे समझिएगा आप, जिस तरफ को तीर दे और उस पर क्रॉस मार दे, इसका मतलब उस तरफ को आपको मुड़ना ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसी चीजें आप खुद समझिएगा, ज्यादा देखिए इनको रटना नहीं, कि समझना है, दिमाग से समझना है, ठीक है। चलिए अब देखो वही चीज करते हैं, हमने बोला था कि दाएं मोड़ देगा दोस्तों, दाएं तरफ मना कर दिया। देखिए इधर क्या किया है, दाएं तरफ, देखिए दाएं तरफ एरो घुमाए और उस पे भी क्रॉस मार दे, यानी कि क्या है कि दाएं तरफ नहीं मुड़ सकते दोस्तों। यहाँ पे देखिए बाएं तरफ आप जा सकते, सीधा जा सकते, बाएं तरफ जा सकते हैं, मगर दाएं तरफ नहीं मुड़ सकते, यानी कि दायां मोड़ क्या है, निषिद्ध है, मना है भैया। अगर आप उल्लंघन करते हैं तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा, आपका चालान काटा जाएगा, ठीक है। तो ऐसी चीजें आपको समझना है, ठीक है। चलिए अगला है, देखिए
ये चिन्ह आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। देखिए एक ये वाहन जा रहा है, देखिए एक ये वाहन जा रहा है और इस तरफ से आप क्या कर रहे हैं, उसको ओवरटेक कर। देखिए कोई भी इंसान जाता है तो ओवरटेक कैसे करते हैं, थोड़ा सा आगे आके करते हैं ना, थोड़ा सा दूर से आके करते हैं, नहीं तो उस पर वाहन टच करेगा ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये गाड़ी क्या कर रही है, ये ओवरटेक कर रही थी, तो इस पे क्या किया गया है, क्रॉस का चिन्ह मारा गया, यानी कि गाड़ी ओवरटेक करना मना है। यानी इस चिन्ह का अर्थ होता है कि आप किसी भी वाहन के आगे निकलने की कोशिश ना करें। ओवरटेक मतलब क्या होता है कि निकलना, किसी से आगे निकलने की कोशिश का मतलब मत करें, है ना। मतलब जहां पे दोस्तों को पता सकरी रास्ते होते हैं, जहां पे कोई दिक्कत होती है, वहां पे दोस्तों ऐसा चिन्ह बना दिया जाता है जहां पे आप समझ सकते हैं ओवरटेक करने में मतलब कि असुविधा होती है दोस्तों, वहां पे ऐसे चिन्ह मार देते हैं कि यहाँ पे आप ओवरटेक ना करें, नहीं तो दोस्तों दिक्कत हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो ओवरटेक ना करें, आपको सीधा पता होगा। ये देखिए एक गाड़ी जा रही है, इसके बगल से दोस्तों निकाल के इस तरफ से एक गाड़ी ले जाने की कोशिश कर रहा है, उस पर क्रॉस है, मतलब कि ओवरटेक मना है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब देखिए अगला दोस्तों हमने बताया था कि जहां कहीं भी दोस्तों ये क्रॉस का चिन्ह होता है, उसका मतलब क्या होता है, वहां पे वो चीज करना मना है। अब देखिए दोस्तों ऐसा देखिए ये गोल गोल है और इस पे पी लिखा है दोस्तों, और पी पे क्रॉस चिन्ह है, यानी कि यहाँ पे क्या है, पार्किंग। पी मतलब क्या था, पार्किंग, यानी कि इस एरिया में गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते। पार्किंग मतलब क्या होता है दोस्तों, नो पार्किंग का चिन्ह दोस्तों, यानी कि यहाँ पे आप गाड़ी नहीं लगा सकते, गाड़ी वाहन खड़ी नहीं कर सकते दोस्तों। यहाँ पे इस एरिया में किसी भी को वाहन खड़े करने की अनुमति नहीं होगी। चलिए अगर दोस्तों कहीं पे ऐसा आपको दिखता है दोस्तों, ऐसा देखिए, इसका मतलब क्या था दोस्तों, यहाँ पे आप रुक नहीं सकते दोस्तों, इसका मतलब सीधा ही जाना आपको, ठीक है। अब देखिए जहां देखिए एरो कैसे बना, सीधा की तरफ दर्शा रहा है, इसका मतलब सीधा ही जाना दोस्तों, इस तरफ कहीं नहीं मुड़ना है, आपको सीधा आना। देखिए इसका मतलब होता है नो स्टॉपिंग। देखिए इस एरिया में किसी भी वाहन का चलते समय रुकने की अनुमति नहीं होगी दोस्तों। अगर कहीं भी ऐसा वाहन, ऐसा मार्ग आपको दिखता है दोस्तों, तो आपको सीधा समझ जाना है कि यहाँ पे रुकना नहीं है, सीधा ही हमको सीधा रास्ता नाप लेना है, ठीक है, सीधा रास्ता नाप लेना, आपको रुकना बिल्कुल भी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखिए यू टर्न, देखिए ये क्या है दोस्तों, इसको बोलते हैं यू टर्न। यू देखिए यू टर्न बोलते हैं इसको, ठीक है, यू के जैसा बना है दोस्तों, और यू ऐसे टर्न ना, मतलब कि आप इधर से आ रहे हैं, फिर इधर को ही मुड़ना है दोस्तों, ठीक है, और इस पे क्रॉस है, मतलब कि तुरंत इधर से जाके इधर आप नहीं मुड़ सकते वहां से। यानी कि यू टर्न मतलब क्या है कि वापस मुड़ना मना है दोस्तों, वापस आप नहीं मुड़ सकते जहां कहीं भी ऐसा चिन्ह लगा है, ठीक है। आपको रेड लाइट पे कहीं और तरीके से आपको मुड़ के आना होगा दोस्तों, यहां से आप मुड़ नहीं सकते। अगर मुड़ेंगे दोस्तों तो आपको दोस्तों आपका चालान काटा जाएगा, ठीक है। तो यू टर्न देखिए यू बना है और इस तरफ को मतलब मुड़ने लिए बना, और इस पे क्रॉस मार देगा, मतलब कि वापस मुड़ना मना है। चलिए अगला देखिए दोस्तों। अब देखिए एक चीज आपको बता दें, कहीं भी कोई भी वाहन बना दे और दोस्तों वाहन बनाए उस पर क्रॉस मार दे, मतलब कि वो वाहन वहां पे वर्जित है, वहां पे वो वाहन नहीं चलेगा। अब देखिए जहां जैसे कि यहाँ पे ट्रक बनाया गया है और ट्रक के ऊपर क्रॉस का चिन्ह मारा गया, इसका मतलब क्या, इस जगह पर ट्रक चलाना या वर्जित होता है, अर्थात यहाँ बड़े वाहन ले जाने की अनुमति नहीं होती दोस्तों। ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और आप इसको सही करके आएंगे। देखिए यहाँ पे साइकिल बना दिया और साइकिल के ऊपर मार दे, इसका मतलब क्या, यहाँ पे साइकिल नहीं चलेगी, यहाँ इसका मतलब क्या, इस जगह साइकिल जैसे वाहन का आना वर्जित है, अर्थात छोटे वाहन यहाँ पे नहीं आ सकते। समझ गए होंगे, देखिए बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ठीक है, आप समझ सकते हैं कितने आसान से क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए जहां कहीं भी दोस्तों ऐसा दिख जाए आपको, देखिए पैदल चल रहा है इंसान और इस पे भी दोस्तों क्रॉस मार दे, यानी कि यहाँ पे पैदल नहीं चल सकते। देखिए पैदल चलने वाले व्यक्ति वर्जित हैं, इस जगह पर पैदल चलने वाले व्यक्ति का आना मना है, बिल्कुल मना है, ठीक है। देखिए समझिए कैसी चीज है। अब देखिए यहाँ पे देखिए मोटरसाइकिल बना रखा और कार बना रखा है, इसका मतलब क्या था, यहाँ पे मोटरसाइकिल दोस्तों, मोटर वाहन का आना ही मना है। देखिए सभी वाहन का यहाँ पे आना मना है, चाहे कार हो, चाहे 2 पहिया हो, चाहे 4 पहिया हो। देखिए कि क्या लिखा, इसका अर्थ होता है कि इस जगह पर किसी भी तरह के मोटर वाहन का आना मना। देखिए यहाँ पे कार बना रखा और फिर मोटरसाइकिल और कार बना, दोनों पे दोस्तों ऐसे चिढ़ा रखा, मतलब क्या है कि कोई भी वाहन यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए हॉर्न बना है और हॉर्न पे निशान मार दे, इसका मतलब क्या, यहाँ पे हॉर्न बजाना मना है, यहाँ पे आप हॉर्न नहीं बजा सकते, ठीक है, किसी भी चीज के लिए, ठीक है। चलिए अब देखिए इसका मतलब, देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पिछली बार पूछा भी गया था। ये देखिए ऊंचाई दर्शा रहा, देखिए कोई भी चीज है, ये ऊपर नीचे का दोस्तों इसकी ऊंचाई, मतलब कि ये देखिए 3.5 मीटर लिखा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो दोस्तों 3.5 मीटर से ऊंचे वाहन इसके अंदर से नहीं जा सकते, इसकी हाइट लिमिट है। जैसे आपने देखा होगा कहीं भी दोस्तों क्या होता है कि मोहल्ला वाले क्या करते दोस्तों, एक जैसे रोड होता है, रोड पे दोस्तों ऐसे छड़ गाड़ के उसके ऊपर एक ऐसे लोहे की वो डाल देते हैं, एंगल टाइप की दोस्तों, इससे बड़ी वाहन यहाँ से न गुजर पाए। तो वही चीज ये दर्शा रहा है कि यहाँ पे दोस्तों अगर आपकी गाड़ी, मान लिया आप ट्रक लेके आ रहे हैं 3.5 मीटर से ऊंची है दोस्तों, उसे यहाँ से मत ले जाइए। इसका मतलब ये होता है
की अधिकतम दोस्तों सीमा कितनी है ऊंचे वाहन की, अधिकतम हाइट वाले वाहन की सीमा कितनी जो यहाँ से गुजर पाएगी दोस्तों 3.5 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे आपको देख लेना है दोस्तों, यहाँ पे कुछ भी 5 मीटर लिखा हुआ था, यानी 5 मीटर की हाइट के ज्यादा वाहन नहीं ले जाने हैं। ये चीज आपको बताओ, ये हाइट लिमिट बताता है। देखिए इस संकेत का अर्थ है कि जिस वाहनों की ऊंचाई दी गई है इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं लेन अनुशासन दोस्तों। लेन आपको पता है दोस्तों कि लेन बनी होती है और दोस्तों अगर उनको आप तोड़ते हैं तो उस पर भी आपको क्या मिलेगा दोस्तों, दंड दिया जाता है। ठीक है, आपको पता होगा। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों हाई मतलब गति प्रबंधन होता है दोस्तों। आपको पता है कि अगर कहीं भी दोस्तों लिखा होता है स्पीड लिमिट जगह देखकर डिसाइड की जाती है दोस्तों, कहीं कहीं पे 45 से ऊपर होती है, कहीं कहीं पे दोस्तों 45 से कम होती है, तो वो दोस्तों लिखा होगा कि स्पीड लिमिट है ना, स्पीड लिमिट दोस्तों 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो आपको दोस्तों 45 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा नहीं चलाना होगा, वो चीजें आपको लिखी होती है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब गिव वे है ना, मतलब रास्ता दीजिए। क्या होता है दोस्तों, आपको पता त्रिभुज उल्टा बना के दोस्तों उस पर लिखा था गिव वे, मतलब रास्ता दीजिए। इस चिन्ह का अर्थ होता है आपके दाएं हाथ पर जो वाहन है दोस्तों उन्हें रास्ता जाने के लिए रास्ता दीजिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या था, जो पैदल यात्री दोस्तों उसको जाना यहाँ पे क्या है, निश्चित है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ऐसे ऐसे ये चिन्ह आपके एग्जाम में पहली बार पूछा गया था। देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसको वाई जंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाई जंक्शन। अब देखिए यहाँ से बना है, इसका मतलब क्या है दोस्तों कि आप यहाँ से जब वाहन ले जाते हैं दोस्तों तो यहाँ पे आपके पास दो रास्ते, चाहे बाएं तरफ जाइए सीधा जाइए, तो इसको वाई जंक्शन बोल देते हैं, बाएं वाई तरफ जंक्शन ना। अब दोस्तों यहाँ से आपका एक अर्थ होगा कि आप बाएं भी जा सकते हैं और सीधा भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज मतलब होता है बाएं वाई जंक्शन। ठीक, तो इसको याद रखेंगे, बाएं वाई जंक्शन। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये है। अब देखिए इस चिन्ह का मतलब आता है कंपलसरी कीप लेफ्ट, इसका मतलब आता है कंपलसरी आपको इस तरफ मुड़ना ही है। देखिए इस चिन्ह का अर्थ होता है कि ड्राइवर अपने वाहन को हमेशा बाईं हाथ पर रखे, ठीक बाईं तरफ चलाए, और ये चिन्ह ऐसे रास्तों पर लगा देता जहां बीच में डिवाइडर नहीं होता दोस्तों, दोनों तरफ से मान लिया दोस्तों एक ही रोड है, ठीक, और उसी से आना उसी जाना दोस्तों, इस तरफ से लगा देता है। इसका मतलब क्या है, आप अपनी दाएं तरफ चले, मतलब कि अपने बाएं तरफ चले दोस्तों, किसी आने वाले को उस तरफ से दिक्कत ना हो। देखिए स्टॉप जहां लिखा होता है इसका मतलब क्या होता है, रुकने के लिए होता है। देखिए यह चिन्ह बताता है कि आपको यहाँ अपना वाहन रोकना पड़ेगा। यह चिन्ह टोल प्लाजा या फिर ट्रैफिक चेकिंग पॉइंट पर लगे होते हैं, इसका मतलब स्टॉप मतलब क्या होता है, रुकना दोस्तों। ठीक है, तो आपको ये पता ही होगा। अब देखिए दोस्तों ये क्या होता है, देखिए ये अब देखिए इसका मतलब क्या है, देखिए ये घुमावदार मोड़ है और दाएं तरफ मोड़ा है, यानी कि दोस्तों क्या है, राइट हैंड कर्व है ना, मतलब दाएं हाथ पर मोड़। इस चिन्ह का अर्थ होता है कि दाएं हाथ की तरफ सड़क का एक घुमाव है, मतलब क्या है कि दाएं तरफ आप घूमना है और आराम से यहाँ पे देखिए इस तरह से कहीं भी दिखता है दोस्तों, आप थोड़ा सा अपनी स्पीड धीमी करके दोस्तों दाएं तरफ मोड़ सकते हैं। देखिए दाएं तरफ की तरफ चिन्ह है ना, देखिए ये चीजें बहुत आसान होती है दोस्तों। दाएं तरफ चिन्ह है तो दाएं तरफ हो जाएगा, अभी बाएं तरफ होगा दोस्तों बाएं तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज देख सकते हैं, देखिए इसमें बाएं तरफ दिखा दिया तो बाईं और मोड़ है। ठीक है, देखिए बाएं तरफ मोड़ दिया, इसका मतलब क्या होगा कि बाईं और मोड़ है। इस चिन्ह का अर्थ है कि बाएं हाथ की तरफ दोस्तों सड़क पर एक घुमाव मोड़ है। ठीक है, तो इस तरह समझ सकते हैं। अब देखिए राइट हैंड पिन बेड है ना, अब देखिए ये देखिए दाएं हाथ पर यू आकार की घुमाव है ना, दाएं हाथ पे यू आकार की घुमाव, इसका मतलब क्या बताता है कि आप यहां जाकर के फिर से वापस आ सकते हैं। ये चिन्ह आपको बताता है कि दाएं हाथ पर ज्यादा घुमाव मोड़ है दोस्तों, ये ज्यादातर पहाड़ी रास्तों मिलते हैं दोस्तों। ये देखिए ये घुमाव की तरफ एकदम टर्न है, बहुत तगड़ा टर्न है दाएं हाथ पे, तो ये चीज आपको पहले दिख जाएगी दोस्तों, जिससे कि आप क्या करेंगे, अपने वाहन को दोस्तों एक सीमित रफ्तार पे कर लेंगे दोस्तों। दाईं और दोहरा मोड़ ना, सॉरी दाईं और दोस्तों दोहरा मोड़ ना, देखिए दो मोड़ है, एक इधर से पहले यहाँ मोड़ोगे फिर यहाँ मुड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो दोहरा मोड़ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब दोस्तों अगला क्या है कि बाएं हाथ पर यू आकार का घुमाव दोस्तों, देखिए बाएं हाथ पे दोहरा मोड़ देख सकते हैं दोस्तों। अब देखिए वो दाहिने पे था दोस्तों, ये इस तरफ मोड़ देगा, इसका मतलब क्या है बाएं पे है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों अगर इस पे क्रॉस मार दे दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है कि बाएं तरफ यू आकार में मुड़ना मना हो जाता है ना। देखिए ये आपका है बाईं और दोहरा मोड़। ठीक, अब देखिए ये देखिएगा दोस्तों जिगजैग, ये जिगजैग मतलब घुमावदार। देखिए यहाँ से इधर घुमा फिर इधर घुमा फिर इधर घुमा, तो दाहिने और दोस्तों मुड़कर फिर आगे मुड़ना ना। देखिए दाहिने मुड़कर फिर आगे मुड़ना दोस्तों, इसका मतलब ये होता चिन्ह यानी जिगजैग वाला ना। देखिए इधर मुड़े फिर दाहिने मुड़े फिर आगे मुड़ गए ना, दाहिने मुड़कर फिर आगे मुड़ना। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों, ये ऐसा चिन्ह है दोस्तों, इसको आप याद रखेंगे, जिगजैग यानी घुमावदार मोड़ के लिए प्रयोग होता है दोस्तों। ठीक, अब देखिए ये दोस्तों, ये बाएं ओर की तरफ जिगजैग कर दिया, यानी कि बाएं ओर फिर आगे मुड़ना। देखिए पहले इधर मुड़े फिर बाएं मुड़े फिर आगे मुड़ गए ना, तो बाईं ओर मुड़ करके फिर आगे मुड़ना। इस संकेत का अर्थ होता है कि आगे बाईं हाथ पर जिगजैग घुमावदार रास्ता है ना, जिगजैग दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्पीड एसेंट, खड़ी गाड़ी पर रास्ता ना, खड़ी चढ़ाई दोस्तों। आगे देखिए गाड़ी बनी है और देखिए समझिएगा, ये ऐसे बना है ना, ये है ऐसे है ना, ऐसे है। अब दोस्तों इस पे गाड़ी चढ़ती हुई दिख रही है, मतलब क्या है दोस्तों, चढ़ाई है ना।
दिख रही है ना, अपने आप दिख रही है। देखिए कोई समझने ये रटने वाली चीज नहीं है, आगे खुद आपको लग रहा है देखिए चढ़ रही है ना, गाड़ी चढ़ रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आगे चढ़ाई है। अब जिसको भी दिखेगा ऐसे तो उसको लगेगा भैया आगे चढ़ाई है, इससे आराम से चढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं स्पीड डिस्टेंस दोस्तों। आगे का है देखिए, अब देखिए वहां पे चढ़ाई था, अब यहाँ पे दोस्तों देखिए ऊपर पहाड़ जैसा है और नीचे की तरफ गाड़ी लुढ़क रही है। इसका मतलब क्या है कि आगे ढलान है, ठीक है। चढ़ाई के लिए दोस्तों ऊपर चढ़ाई थी और ढलान के लिए दोस्तों नीचे की तरफ उतर रही है दोस्तों। इसका मतलब क्या, आगे ढलान है। तो इस तरह से समझिएगा, बिल्कुल अच्छे समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, रटना नहीं है दोस्तों, समझ के करना है कोई चीज को, ठीक है। अब देखिए अगला है दोस्तों कि नैरो रोड अहेड। देखिए आगे संकरा रोड है, देखिए यहाँ पे आप देखिए इसको रटना नहीं, देखिए आगे संकरा तंग रोड है दोस्तों। इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे ऐसे है, फिर ऐसे कर दिया गया, और फिर दोस्तों देखिए यहाँ पे फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, और फिर ऐसे। देखिए यहाँ पे कितना चौड़ा रोड है और फिर आगे जाकर कितना सकरा होगा ना। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना चौड़ा है, फिर आगे एकदम सकरा होगा। इसका मतलब क्या है, आगे सकरा रोड है ना, तंग रोड है। चलिए अब देखिए दोस्तों, ये बहुत पूछा था, ये नैरो ब्रिज। देखिए ये ऐसे है, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे आया दोस्तों, ऐसे हुआ और फिर ऐसे हुआ। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये ब्रिज है, पुल है, और यहाँ पे रोड है, तो मतलब सकरा पुल है ना। देखिए अगर ऐसा सेम होता दोस्तों, ऐसे होता तो ये पुल मान लेते, ठीक, ये पुल मान लेते, ये पुल मान लेते हैं ना। मगर दोस्तों आपको पता है कि अगर ऐसे होता, ये देखिए ऐसे होता तो इसको पुल मानते, ठीक है। मगर दोस्तों यहाँ पे ऐसे कर देगा, ऐसे सकरा पुल है ना। इसका मतलब क्या है, सकरा पुल का ये ऑप्शन होता है, तो याद रखेंगे नैरो ब्रिज का, ठीक है। चलिए देखिए अब देखिए दोस्तों, इस तरह से यहाँ पे दिख रहा है कि गाड़ी फिसलती हुई लग रही है ना। देखिए गाड़ी फिसलती हुई, यानी क्या है, फिसलन वाला रास्ता है। ये कैसा है दोस्तों, फिसलन वाला रास्ते मतलब कि गाड़ी आपकी फिसल सकती है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये क्या है, चौराहा है। आपको पता है यहाँ पे 4 राहें मिल रही हैं, क्या यहाँ पे 4 राहें मिलेंगी। देखिए इधर से आ रही, इधर से है ना, और इधर से, तो 4 राहें जहाँ मिलती है दोस्तों उसको चौराहा बोलते हैं। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों, चौराहा में कौन सा समास होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दोस्तों, ये देखिए, ये अब देखिए इसको क्या बोलते हैं, दाएं हाथ पर रास्ता, दाएं और रास्ता। देखिए यहाँ पे आप सीधे जा रहे हैं दोस्तों, अब इस तरफ रास्ता है तो इस तरफ, तो दाएं हाथ की तरफ रास्ता की तरफ ये मतलब कि आपको शो कर रहा है, ठीक है। चलिए अब देखिए इधर बाएं हाथ पे रास्ता हो जाएगा, इस तरफ को जा रहे हैं दोस्तों, इस तरफ देखिए आपको रास्ता दिखा रहा है, तो बाएं हाथ की ओर क्या हो जाएगा, रास्ता हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए इसका अर्थ क्या होता है, इस संकेत का अर्थ होता है कि आगे 2 रास्तों में डिवाइडर राही है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों इसका मतलब है कि आपको अब सामने की तरफ रास्ता खत्म हो गया है, अब आपको या तो दाहिने मुड़ना है या फिर बाएं मुड़ना। देखिए आप समझ सकते हैं, यहाँ से आपने शुरू किया, अब देखिए आगे की तरफ कोई रास्ता नहीं ना। अब देखिए ये तो इधर मुड़ते, ये तो इधर मुड़ते, यानी कि इस संकेत का अर्थ होता है कि आगे रोड 2 रास्तों में डिवाइड है, मतलब आगे 2 तरफ को रोड डिवाइड हो गई है, सीधा वाला खत्म हो गया। यानी इसको अगर पूछेंगे क्या बताएंगे आप, तो ये वाई जंक्शन। देखिए ये वाई जंक्शन ही तो है, ये वाई जंक्शन ही तो है। देखिए टी जंक्शन ऐसे होता है दोस्तों, है ना, ये चीजें आप समझेंगे। ये जंक्शन भी पूछाते हैं, टी जंक्शन, वाई जंक्शन, ठीक है। अब देखिए इस संकेत का अर्थ क्या, देखिए ये हमने बताया था टी जंक्शन ना। अब देखिए रोड यहाँ से गए, अब देखिए आगे सीधी रोड मिल गई ना, यानी आगे टी का आकार में बना इसको, इसीलिए इसको टी जंक्शन कहते हैं ना। तो याद रखेंगे टी जंक्शन, यानी कि क्या होता है, आगे सीधी रोड नहीं है। देखिए आगे सीधी रोड नहीं, भी यहाँ पे दोस्तों यही मुड़ गई ना, आगे खत्म हो गया रोड और इस तरफ को मुड़ गया है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों इसका मतलब है गोल चक्कर। देखिए इसका मतलब है, देखिए क्वेश्चन पिछली बार पेपर में पूछा गया था, गोल गोल घूमना दोस्तों, इसका मतलब क्या है, गोल चक्कर। जहां पे देखते हैं आप स्टैचू बना होता है किसी चीज का, ठीक, उसके अगल बगल घूम के हमको आना होता है, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों स्पीड ब्रेकर। देखिए इस तरह से स्पीड ब्रेकर लगा देते हैं, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए स्पीड ब्रेकर की लोग गांव में तेजी न चल सके ना, रोड पे तेजी न चले दोस्तों, इस तरह से स्पीड ब्रेकर बना देते हैं, जिसपे होता दोस्तों कोई वाहन लेके आता है वो धीमा करना ही करना पड़ता है उसको, ठीक है। इसको स्पीड ब्रेकर बोलते हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या दोस्तों, आगे अस्पताल। देखिए बेड बना दिया गया दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है, आगे अस्पताल है, ठीक है। क्या है इसका मतलब, आगे अस्पताल है। देखिए हाथ सिग्नल और इंडिकेटर देना पड़ता है, जिसकी आपको पता है कि रोड चेंज करते समय दोस्तों हाथ का सिग्नल आपको हाथ से या फिर दोस्तों इंडिकेटर देना चाहिए। और दाएं और जोन के लिए दाएं इंडिकेटर और बाएं तरफ, मतलब जिस तरफ का मुड़ना हाथ देख करके दोस्तों, ये चीज आप समझते भी होंगे अच्छे से, क्योंकि आप भी वाहन चलाते होंगे। जिस तरफ मुड़ना हो तो दोस्तों उस तरफ का हाथ देकर हम मुड़ते हैं। और देखिए दोस्तों इस तरह के भी चिन्ह आपने देखा होंगे रोड पे, इसको क्या बोलते हैं, रोड मार्किंग चिन्ह। देखिए ये लाइन मल्टीपल लेन रोड पर होती है, जिसका अर्थ होता है आप लाइन को क्रॉस करके आगे वाली गाड़ी को ओवरटेक कर सकते हैं, ठीक है, इसका मतलब होता है। तो इस तरह देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। बाकी दोस्तों ये होती है 2 रोड वाली होती है मल्टीपल, है ना, ये होती है दोस्तों, ये भी होती है येलो लाइन की, आपने देखा होगा दोस्तों। तो देखिए ये होता है दोस्तों येलो लाइन की ना, तो इसका मतलब क्या होता है, किनारे पर बनी हुई पीली लाइन ये संकेत देती है कि यहाँ वाहन पार्क या खड़ी नहीं की जा सकती दोस्तों, ठीक है। और ये स्टॉप के लिए होती है दोस्तों, यहाँ पे आप क्या करना, देखिए इसका मतलब क्या होता है, यानी आप देखा भी होगा कि ये रोड
चिन्ह ये संकेत देती है कि पैदल चलने वाले या जेब्रा क्रॉसिंग पैदा करने वाले इस पर से क्या करें, इस यहाँ से पास कर लेना। यहाँ पास देखिए, यहाँ पे वाहन रुक जाते हैं, यहाँ तक वाहन रुक जाते हैं दोस्तों। ये जेब्रा क्रॉसिंग होती है, इस पर से पैदल वाले यात्री चल के दोस्तों पार करते हैं किसी चीज़ को, ठीक है, रोड को। चलिए दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी आई होप। और आपको बता दें दोस्तों, दोनों वीडियो के लिंक हम नीचे दे देंगे, जिसमें आप दोस्तों उन्हें देख करके आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। उसमें हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है दोस्तों। और हमारी ई बुक भी हैं हिंदी साहित्य के, हिंदी जिसमें सभी प्रकार के पुरस्कार हैं, उनकी पीडीएफ दोस्तों। और दोस्तों अगर और भी पीडीएफ चाहिए दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल। क्या? ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल के नाम से, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर आप कहते हैं इसका हम टेस्ट भी करवा देंगे।